Hello friends, welcome in YouTube challenge. Your host Gaurav Viskarma. Today discuss about National Sports Award 2021. आज हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जा रहा है? तो हमारे देश के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर जिनका नाम मेजर ध्यानचंद था, उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और वो हमारे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और उन्होंने 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए हैं। तो उन्हीं के यादगार के लिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और 29 अगस्त ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिवस जो है वो राष्ट्रीय खेल के दिवस के अवसर पे दिया जाता है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 है जो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ना देकर थोड़ा लेट विलम्ब से दिया गया, क्योंकि इस दौरान में टोक्यो ओलंपिक एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक चल रहे थे। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इन खिलाड़ियों को इन अवार्ड्स में शामिल करना चाह रहे थे, इसलिए ये लेट से दिया गया है। और 2021 का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड घोषित कर दिया गया है। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में भी स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो कैटेगराइज है। तो इसमें स्पेशली चार कैटेगरी में ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। पहला कौन होता है? तो पहला वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। ठीक है, पहला क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। दूसरा क्या है? अर्जुन पुरस्कार है। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। ये देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इससे पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन इस बार मेजर ध्यानचंद के 119वां जन्मदिन जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया। और तब से ये 2021 में ही इनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। इससे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। चार कैटेगरी में तो पहला कैटेगरी, और ये खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार इसी को कहा जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ जो होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसी को कहा जाता है खिलाड़ी के क्षेत्र में। और उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। तो पहले हम लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में जान गए कि इनका 2021 में ही नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया। ये जो इसकी एस्टेब्लिश है, ये पहले ही 1991 से 92 से ही स्टार्ट हो रही। उस समय इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं था। उस समय इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, जो कि 2021 में चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बना। और इस खेल पुरस्कार में पुरस्कार राशि 25 लाख दी जाती है। ठीक है, दूसरा आते हैं अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड है, इसकी स्थापना मेजर सेकेंड में की गई है, 1961 में की गई अर्जुन अवार्ड। और ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जो अच्छे खिलाड़ी अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं उससे दिया जाता है। वर्तमान राशि 15 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार शिक्षक के रूप में, मतलब जो ट्रेनर, स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर होते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं, जो इनको गुरु कहते हैं। जैसा इसमें इस फिगर में दिख रहा होगा कि एक खिलाड़ी और उनके जो गुरु है उन्हें सहारा देते हुए, तो गुरु
को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है, जिनका पुरस्कार राशि 15 लाख रुपया है, और एक जो द्रोणाचार्य सेकेंड कैटेगरी जो है उसमें द्रोणाचार्य जो रेगुलर कैटेगरी में है, रेगुलर नियमित श्रेणी में, उसमें पुरस्कार राशि 10 लाख दी जाती है। ठीक है। और एक चौथा हो गया ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि इसमें अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार जो हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये इसका पुरस्कार राशि है जो 10 लाख रुपया। तो जैसा कि हम उसकी चर्चा किए, वो यहाँ रिटर्न में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये वही मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के कैटेगराइज जो 4 क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक पहला तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में है। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में, और दूसरा हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, और चौथा हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी एस्टैब्लिश कब हुई है, तो यहाँ देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का जो एस्टैब्लिश है 1991 से 92 में हुआ है, और इनकी पुरस्कार राशि 25 लाख है। दूसरा में आते हैं तो अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। ये 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसमें पुरस्कार राशि 15 लाख रुपया। तीसरा अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें गुरु जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है, वो अच्छे प्रशिक्षण के लिए, जो अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। इसकी एस्टैब्लिश 1985 में हुई थी। इसमें 2 कैटेगरी, एक लाइफ टाइम श्रेणी हो गया, एक रेगुलर जो नियमित श्रेणी हो गया। तो जो लाइफ टाइम श्रेणी है उसका 15 लाख रुपया, और जो नियमित श्रेणी है उसमें 10 लाख रुपया। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। ये हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये खिलाड़ी हॉकी के नाम पे ही, मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही है, लेकिन ये अलग है। ये उत्कृष्ट जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है ये हॉकी के ही क्षेत्र में सिर्फ दिया जाता है, ये ओवरऑल जो ये है सब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो अपने अपने स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उस श्रेणी में दिया जाता है। तो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ फैक्ट्स बातें हैं मेजर ध्यानचंद। पहला अवार्ड के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो इस बार 2021 में टोटल 12 लोग को दिया गया है, और ये मेजर ध्यानचंद की जो स्थापित हुई थी वो 1991 से 92 में हुआ था, लेकिन उस समय उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, इनका पुराना नाम। लेकिन वर्तमान 2021 में इनका नाम चेंज कर दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पे इसका नाम बदल दिया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये 29 अगस्त को ही दिया जाता है, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए 29 अगस्त को ना देकर थोड़ा लेट से दिया गया है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, खेल एवं युवा मंत्रालय जो सरकार है उसके द्वारा भी। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपया है, ये क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 4 वर्ष में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब ये 4 वर्ष में खेल में वो अपना अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये नोट में जो लिखा हुआ है, ये पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और ये प्रथम विजेता कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज खेल से संबंधित है, वो ग्रैंड मास्टर है शतरंज के। ठीक है। अब 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न टोटल 12 खिलाड़ियों को चुना गया है, और वर्तमान में जो एक इम्पोर्टेंट है कि जो वर्तमान में खेल एवं युवा मंत्री है वो अनुराग ठाकुर है। अब वो 12 खिलाड़ियों के नाम हम लोग देखने जा रहे हैं, तो देख लीजिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को चुना गया है। इस प्रकार है, तो इसमें बोला गया कि 29 अगस्त को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन पैरालंपिक और टोक्यो
ओलंपिक को शामिल खिलाड़ी जो थे उनको भी इस कैटेगरी में अवार्ड देना जाना था, इसलिए ये थोड़ा विलम्ब हुआ। और इसलिए देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी दिख रहे होंगे तो ये टोक्यो ओलंपिक एंड टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में टोटल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 दिया गया है, टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। उसमें से टोक्यो ओलंपिक के कितने खिलाड़ी आए हैं तो देख लीजिए। नीरज चोपड़ा जो बहुत ही फेमस है, ये हरियाणा के हैं और ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये एथलेटिक्स में है। ये कितना है तो 87.858 मीटर 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका, इतनी दूर तक फेंके और ये गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए जीते, बहुत गौरव की बात है। और सेकेंड में आते हैं रवि कुमार दहिया, ये हरियाणा से संबंधित है और ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। रवि कुमार दहिया है जो ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं और ये टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है। तीसरा हो गया लवलीना बोरगोहेन, ये असम के ये बॉक्सर हैं। ठीक है, ये असम से रिलेट करते हैं। ये किस में तो बॉक्सिंग में है। यहाँ पे मैं कौन से मेडल जीते ये लिखना भूल गया, लेकिन ये टोक्यो ओलंपिक में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कौन है टोक्यो ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और इसी में एक छूट गया था। ये देखिए 10 नंबर में जो मनप्रीत सिंह दिख रहा है, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के जो हॉकी मेंस टीम के कप्तान यही थे और इन्हीं के कप्तानी में भारत ने 41 वर्ष के बाद जर्मनी को हरा के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता। वो कौन सा था तो ये ब्रॉन्ज मेडल थे, 3rd प्लेस पे थे। ठीक है, ये तो टोक्यो ओलंपिक के 4 खिलाड़ी हो गए। नीरज चोपड़ा हो गया, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन और एक मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन थे। अब टोक्यो पैरालंपिक में आते हैं तो सबसे ज़्यादा दबदबा टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ी का था सुमित अंतिल। ये भी हरियाणा से रिलेटेड है, ये भाला फेंक से है। इनकी ये कितने फेंके तो 68.555 मीटर 68.55 मीटर फेंके और ये इन्होंने इतना दूर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में आते अवनी लेखरा जो राजस्थान के हैं और ये निशानेबाजी है। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते, एक तो गोल्ड जो कि 10 मीटर में है और एक ब्रॉन्ज मेडल है जो 50 मीटर्स में है। ठीक है, और मनीष नरवाल ये हरियाणा का है और ये भी निशानेबाजी है, ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं। ठीक है, और प्रमोद भगत ये बिहार के हैं और बिहार के वैशाली ज़िला का हाजीपुर से रिलेटेड है। ये बैडमिंटन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीते हैं। कृष्णा नायर ये राजस्थान के हैं और ये बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है और ये टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि टोक्यो पैरालंपिक के 5 खिलाड़ी हैं और सभी ने मेडल जीता है और सभी ने गोल्ड ही जीता है। एक अवनी लिख रही है जो गोल्ड एंड ब्राउन मेडल जीती है। और उसके बाद हम ला जाते हैं 9वें नंबर मिताली राज। तो ये आप लोग जानते हैं, ये इतना फेमस ही है, ये क्रिकेट के हैं और ये इंडियन वुमेंस टीम के कप्तान हैं। कौन कौन फॉर्मेट के हैं तो ये टेस्ट और वनडे के हैं। ठीक है, ये टेस्ट और वनडे के हैं, लेकिन वर्तमान में T20 के जो कैप्टन है वो हरमनप्रीत कौर है, लेकिन ये वनडे और टेस्ट के कप्तान, इनको भी इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया मिताली राज को। और 10 नंबर मनप्रीत सिंह पढ़ ही दिए थे कि जो टोक्यो ओलंपिक में इस बार के जो हॉकी मेंस के कैप्टन जो थे वो यही थे। उसके बाद सुनील छेत्री आते हैं। तो सुनील छेत्री को भी आप लोग बाखूबी जानते होंगे, ये फुटबॉल से रिलेटेड इनको इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया और ये इनका जो जन्म स्थान है वो सिकंदराबाद तेलंगाना दिखा रहा है। ये होते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। और PR श्रीजेश ये हॉकी से रिलेटेड है और ये केरल से है। ठीक है, तो यहाँ टोटल देख लिए कि आप लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021
टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया और कुछ इस श्रेणी में है। ये वीडियो लंबा के वजह से और जो अवार्ड्स है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। और इसी तरह का जानकारी के लिए हमारे वीडियो के चैनल पे बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और जय हिंद, जय भारत।